नमस्कार, मैं हसून खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पेंशनर्स घर बैठे बनवा सकेंगे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, डाकिया ग्रामीण डाक सेवक जीवित प्रमाण पत्र। बिना नंबरी वाहन होंगे जब 1 सप्ताह तक चलेगा अभियान। पाइपलाइन लीकेज से व्यर्थ बह रहा पानी, नालियों में भी लंबे समय से नहीं हुई सफाई। 3 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर हड़ताल की दी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। पेंशनर को अब जीवित प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बैंक या अन्य किसी विभाग के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अब वह डाकघर या फिर ग्रामीण डाक सेवक के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें ज्यादा खर्चा भी नहीं करना होगा। डाकघर के जरिए पेंशनर को प्रमाण पत्र के लिए मात्र 70 रुपए शुल्क लिया जाएगा। इसके बाद जीवित प्रमाण पत्र संबंधित विभाग को ऑनलाइन भेज दिया जाएगा, यानी कि पेंशनर्स को विभाग में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 को लेकर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के साथ समझौता हुआ है। यह समझौता अभियान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। 1 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक 800 शहरों और कस्बों में आयोजित होने वाले राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान में दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले पेंशन भोगियों को और वरिष्ठ नागरिक पेंशन भोगियों को घर पर ही सुविधा प्रदान की जा रही है। मुख्य डाकघर के ब्रांच हेड मुकुल बिश्नोई ने बताया कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का मुख्य उद्देश्य सभी पेंशन भोगी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, आसानी से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकेंगे। इसे प्राप्त करने के लिए पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने डाक विभाग को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ मिलकर डाकिये और ग्रामीण डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क से डाकघरों पेंशन भोगियों को डोर स्टेप और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शिविरों में यह सेवा प्रदान की है। डाक विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आवेदन कर प्रमाण पत्र सहजता से बनवाया जा सकता है। हालांकि विभाग की ओर से यह योजना काफी लंबे समय से लागू कर रखी है। पेंशनर्स फिर भी बैंक आदि के चक्कर काटते हैं। बता दें कि पेंशन भोगी को केवल नजदीकी डाकघर या नजदीकी डाकघर के डाकिया ग्रामीण डाक सेवक से संपर्क करना है। संपर्क करने वाले पेंशन भोगी के लिए दिए गए पते पर जाकर डोर स्टेप सेवा प्रदान कर उनका डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाया जा सकेगा। सर, जो हमारे रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या स्टेट गवर्नमेंट के हों, जैसे डिफेंस के हों, रेलवे के हों, किसी भी डिपार्टमेंट के हों, उनको हर साल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करवाना होता है नवंबर मंथ में। तो अब उन लोगों को बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे किसी भी बैंक में उनकी पेंशन आती हो, वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस विजिट करके या थ्रू डोर स्टेप सर्विस अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। इसके लिए नॉमिनल फीस है जो 70 रुपये है। और इसमें एक फ़ायदा ये है कि बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग होते हैं जो बेड रिडन होते हैं या जो चल फिर नहीं सकते, तो वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की डोर स्टेप सर्विस को भी अवेल करवा सकते हैं। डोर स्टेप सर्विस का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। इसके लिए वो पोस्ट इन्फो ऐप के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं और सारा प्रोसेस डिजिटल है। इसमें कोई पेपर वर्क नहीं है। कस्टमर को अपना ज़्यादा आधार नंबर चाहिए, पीपीओ नंबर चाहिए और जिस अकाउंट में उनकी पेंशन आती है उसकी अकाउंट डिटेल्स चाहिए। बस इतनी से थ्रू उनको या तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या फेस ऑथेंटिकेशन से वो अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करवा सकते हैं। और साथ के साथ ही कस्टमर की प्रमाण आईडी जनरेट हो जाती है। वो प्रमाण आईडी उनको किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस या डिपार्टमेंट में नहीं जमा करवानी होती, ऑटोमेटिकली उनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट होता है। जिला पुलिस की ओर से बिना नंबरी वाहनों में बदमाश प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 1 सप्ताह तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। यातायात पुलिस के साथ मिलकर चलाए जाने वाले इस अभियान के तहत रोजाना अलग अलग जगहों पर नाके लगाकर बिना नंबरी वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जिले में बढ़ रही चोरी, छीना झपटी, लूटपाट की वारदातों पर अंकुश लगाने के मकसद से पुलिस अधीक्षक अरशद अली के निर्देशानुसार यह अभियान चलाया जाएगा। पुलिस उपाधीक्षक मीनाक्षी ने बताया कि क्षेत्र में दिन दहाड़े चोरी लूट की बढ़ती वारदातों के मद्देनजर एसपी के निर्देशानुसार ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर थाना की टीम की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बिना नंबर की बाइक, बदमाश प्रवृत्ति के लड़कों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिना नंबरी वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान करीब 1 सप्ताह तक जारी रहेगा। अभियान के दौरान कार्रवाई के लिए पुलिस थाना का जाब्ता लगाया गया है। जरूरत पड़ने पर पुलिस लाइन से जाब्ता भी लगाया जाएगा। अभियान के दौरान रोजाना अलग अलग जगहों पर नाके लगाए जाएंगे।
श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार जैसे जैसे एरिया के अंदर दिनों दिन जैसे दिन दहाड़े चोरियां भी हो रही है और छीना झपटी भी हो रही है, मोबाइल छीनने के भी इस तरीके के हालात सामने आ रहे हैं, तो इसको मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर प्लस थाने की टीम ने हम एक एजे अभियान चला रहे हैं जिसमें जो बिना नंबर की बाइक्स हैं और जो बदमाश प्रवृत्ति के जो लड़के हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और बिना नंबर के जो भी व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर हैं, उनको जब्त किया जाएगा और उनके तहत विधिगत कार्रवाई की जाएगी। तो इसके रेफरेंस में लगभग ऐसे मानिए कि 7 दिन का अभियान चलाएगा। गांव चंडावाले स्थित जीएसएस पर तैनात कर्मचारी बलविंदर सिंह पर हमला करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले जंक्शन स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने जल्द कार्रवाई न होने पर हड़ताल जैसा आंदोलनात्मक कदम उठाने की चेतावनी दी है। कर्मचारी एकता संघर्ष समिति कर्मचारी एकता कर्मचारी एकता। धरने के बाद जंक्शन स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय के सभागार में जोधपुर विद्युत वितरण निगम के अधिशासी अभियंता के साथ कर्मचारियों की वार्ता हुई। वार्ता में तय किया गया कि गुरुवार को के संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप पुलिस प्रशासन को 3 दिन का समय दिया जाएगा। अगर इस समय अवधि में पुलिस प्रशासन की ओर से संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई तो कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। कर्मचारियों ने वार्ता के बाद धरना प्रदर्शन एक बारगी 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। ये 17 तारीख को हमारे एक कर्मचारी थे, चंडावाली जीएसएस की ड्यूटी रहती है, बलविंदर सिंह जी। वो कोई रात को आ रहे थे कि अज्ञात हमलावरों ने उन पर अटैक कर दिया और बुरी तरह से पीटा। तो हमारी आज मीटिंग हुई थी, सारे कर्मचारियों में आक्रोश है और ये वो चाहते हैं कि उसकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो। तो इसी के समक्ष आज सारे कर्मचारी इकट्ठे हुए थे। इनकी यही सबकी मांग है। अगर कल सुबह 10:30 बजे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे सारे कर्मचारी इकट्ठे होकर और उसमें टाइम दिया जाएगा, जैसा भी होगा। गिरफ्तारी नहीं हुई तो सभी कर्मचारी हड़ताल पे चले जाए। विभाग के संबंध में हमें विभाग के इन्होंने दिया ज्ञापन दिया है तो विभाग ने भी अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन आज इनका ये था या इन्होंने धरना प्रदर्शन लगाया है। साहब पीछे उसमें दिया था कि 3 दिन में नहीं हुआ तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आज इन्होंने क्या धरना प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो आज इन्होंने अपने सभी अधिकारियों को बताया कि साहब अगर 3 दिन में कुछ नहीं हुआ तो हम हड़ताल पे चले जाएंगे। विद्युत कार्यालय में सब कर्मचारी और अधिकारियों के द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया था जिसमें एक संयुक्त समिति बनाई गई है। जो हमारे बलविंदर सिंह जो कर्मचारी से मारपीट हुई है उसके संबंध में एक कमेटी बनी है। पुलिस उप अधीक्षक मीनाक्षी ने बताया कि बिजली विभाग के कर्मचारी पर मारपीट करने के संबंध में सदर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है। एसपी के निर्देशानुसार अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। टीमों की ओर से सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि अज्ञात नकाबपोश हमलावरों तक पहुंचा जा सके। शीघ्र ही वारदात को ट्रेस आउट कर लिया जाएगा। 2-3 दिन पहले बिजली विभाग का कर्मचारी है जो अपनी ड्यूटी से घर आ रहा था, तो जिस दरमियान जंडावाली के पास में ऑन रोड उसके साथ में 3-4 लोग बाइक सवार जो आए थे लड़के, उन्होंने रास्ता रोके और उसके साथ मारपीट की। तो उसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज करवाया गया। इस रेफरेंस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया सदर पुलिस थाने के अंदर और पर्टिकुलर अलग अलग टीमें गठित की गई है क्योंकि जो मुस्तगिस है वो भी उनको आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहा है, उसको पता नहीं है क्योंकि लड़के सारे नकाबपोश थे तो वो भी पहचानने में सक्षम नहीं है। तो इस रेफरेंस में हमने टीमें गठित की है श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार और कुछ टीमों को जैसे अलग अलग एरिया देखिए उनको सीसीटीवी फुटेज दिखाए जा रहे हैं ताकि अपन जो आरोपी हैं वहाँ तक पहुँच सके। जल्द ही इसमें उनको ट्रेस आउट कर लिया जाएगा। टाउन में टीबी रोड पर रेलवे स्टेशन के सामने स्थित वार्ड 36 कच्ची बस्ती में 100 फीट रोड के किनारे पिछले लंबे समय से पानी की पाइपलाइन लीकेज होने से रोजाना हजारों लीटर पानी की बर्बादी हो रही है। इसके अलावा गंदे पानी की निकासी के लिए बनी नालियां भी गंदगी से अटे पड़ी हैं। एक जगह पानी एकत्रित रहने से इसमें मच्छर पनप रहे हैं। इससे कच्ची बस्ती के नागरिकों को मलेरिया डेंगू होने का खतरा सता रहा है। वार्डवासी बलराम ने बताया कि लीकेज पाइपलाइन से पानी बहने के बारे में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया जा चुका है। बावजूद इसकी समस्या जस की तस है। पाइपलाइन लीकेज होने के कारण घरों में भी गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। इससे करीब 200 घर प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा नगर परिषद कर्मचारियों की ओर से कच्ची बस्ती में बनी नालियों की सफाई नहीं की जाती। नालियां गंदे पानी व कचरे से अटी पड़ी हैं। मच्छर पनपने से मौसमी बीमारियों फैलने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने मांग की कि लीकेज पाइपलाइन को दुरुस्त किया जाए और साफ सफाई करवाई जाए। पहली तो हमारी टूटी है ये, इसको हो गया 8-10 साल। उतर भी जाए हम, कोई आए नहीं, हल नहीं कर रहे, पैसे भी लगा दिए हमने और गंदा ही पानी आ रहा है। और ये पानी है जोर सा गंदा है, मच्छर खा रहे हैं, मलेरिया बुखार हो रही है, बीमार हो रहे हैं सब। तो क्या
सफाई होनी चाहिए हमारी, सुधार होना चाहिए टूटी का इसका। बूढ़े भाई बुजुर्ग बच्चे सब बीमार हो रहे हैं, मच्छर खा रहे हैं जी, डेंगू मलेरिया चल रहा है और हमारे नाड़ों में से कोई पानी सफाई नहीं। देखो जी पानी कैसे लीकेज हो रहा है, इसका कोई पानी विभाग वाले भी कोई नहीं सुनाई कर रहे हैं और ना नगर पालिका वाले नाली काटते हैं। मच्छरों से बुरा हाल है जी और आजकल मौसमी बीमारी चल रही है, इससे जी बीमारी होने का खतरा है जी। और ये पानी वाले तो बिल्कुल ही नहीं सुनते, ना ये लीक है टूटी इसका कोई गौर भी नहीं कर रहे जी। हम कई बार जाके भी आए हैं और कोई हाँ ये पानी जी खड़ा हो जाता है, वो देखो वहाँ से देखो आप अच्छी तरह से देखो, ये बिल्कुल टूटी लीक है जो कई 5-4 सालों से कोई 2-4 बार आए थे बीच में, उन्होंने कोई ढंग से उन्होंने कोई काम करा नहीं है और ना ही वो सुनाई कर उधर पीएचईडी के सहायक अभियंता अमित खिचड़ ने बताया कि लीकेज की शिकायत मिलने पर विभाग कनिष्ठ अभियंता को मौका मुआयना करने के लिए निर्देशित किया है। मौका दिखवाकर लीकेज को दुरुस्त करवा दिया जाएगा। यहाँ पे आज हमें लीकेज की कोई सूचना मिली थी, तो जिस पे मैंने मौका मुआयना करने के लिए जहीन साहब को निर्देशित कर दिया है। तो मौका दे के इस लीकेज को आज ही शाम तक दुरुस्त करवा देंगे। बाकी वहाँ अभी सर्दी का टाइम है तो क्या डिमांड थोड़ी कम है, तो हम ये गुजारिश करेंगे कि डिमांड के अनुसार ही पानी का यूज़ करें, जिससे व्यर्थ बर्बादी ना हो पाए। समाचार भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। आबकारी आयुक्त उदयपुर के निर्देशानुसार बुधवार को टाउन स्थित जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने मैरिज पैलेस होटल में इवेंट मैनेजरों की बैठक ली। बैठक में आबकारी निरीक्षक व प्रहरा अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में जिला आबकारी अधिकारी ने मैरिज पैलेस होटल और इवेंट मैनेजरों को कहा कि मदिरा सर्व करने के लिए आवश्यक ऑकेजनल लाइसेंस अनिवार्य रूप से लें। सर्व की जाने वाली मदिरा आवश्यक रूप से अधिकृत जगह से और राजस्थान में विक्रय के लिए ही हो। भारत विकास परिषद की रीजन स्तरीय राष्ट्रीय समूह ज्ञान प्रतियोगिता राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर में हुई। प्रतियोगिता में विद्यालय स्तर व प्रांत स्तर पर 750 विद्यालयों के लगभग 7000 विद्यार्थियों के मध्य आयोजन के बाद प्रदेश की 7 प्रांतों की विजेता टीम ने क्षेत्र स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में हिंदू समूह ज्ञान प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ टाउन के SRM स्कूल की टीम ने प्रथम स्थान व संस्कृत समूह ज्ञान में तीसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है हिंदी में, और हम इसके लिए उदयपुर गए थे। पहले हमने प्रांत स्तर पे भी विजय प्राप्त करी थी और अभी भी हम हिंदी में प्रथम स्थान हमने हासिल करी है और हमारा वहाँ का बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला और धन्यवाद। इस प्रतियोगिता में हमने सामूहिक गायन किया था जिसमें एक हिंदी गाना गाया था और एक संस्कृत गाना गाया था, जिसके मार्क्स इकट्ठे करके फिर जो परिणाम निकाला गया।
इस तरीके के खूब सारे प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि इससे हमें हमारे देश के बारे में पता लगता है और हमारे अंदर एक सामूहिकता की भावना भी जाती है। भारत विकास परिषद नगर इकाई हनुमानगढ़ द्वारा एक समूह गान प्रतियोगिता का जो राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया जाता है, उसमें हमारी हनुमानगढ़ SRM इंटरनेशनल स्कूल की टीम, जो कि उत्तर प्रांत का नेतृत्व करते हुए क्षेत्र के अंदर उदयपुर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें हिंदी समूह गान प्रतियोगिता में हमारे उत्तर प्रांत की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और हमारी बच्चियों ने बहुत ही उत्साहपूर्वक वहाँ उस कार्यक्रम में भाग लेके आज हम आए और हम SRM इंटरनेशनल स्कूल के स्टाफ और उनके म्यूजिक टीचर गुलशन जी और सभी बच्चियों को मिठाई खिला के उनका स्वागत और अभिनंदन किया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।